खाने के तेल की जमाखोरी पर सरकार सख्त हो गई है। जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने 8 टीमें बाकायदा बनाई थी और ये टीमें 30 अप्रैल तक छापेमारी करती रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं हमारे कम्युनिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, बताइए कहां ये कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ मिला इन कार्रवाइयों में? देखिए दीपक, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके तेल कीमतों को लेकर के 8 टीमें यहाँ पर जमाखोरी पर सरकार ने बनाई हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त छापेमारी कर रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज से, उसके मुताबिक ये छापेमारी दिल्ली, राजस्थान, बंगाल में कई जगहों पर हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में छापेमारी की खबर है। हैदराबाद, रायबरेली, कोलकाता, हुगली, राजस्थान के अलवर में ये केंद्रीय टीम की जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में भी छापेमारी की खबरें हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भी छापेमारी की खबर है और मुंबई के कुछ और सबब इलाके में छापेमारी हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा कि हाल ही में सरकार ने खाने के तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है। मतलब 31 दिसंबर 2022 तक तेल और तिलहन के ऊपर स्टॉक लिमिट जारी है और क्वांटिटी यहाँ पर सरकार ने तय की है और उस तय मात्रा से ज्यादा कोई भी स्टॉकिस्ट तेल या तिलहन का स्टॉक नहीं रख सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए छापेमारी हो रही है। कुछ इनपुट्स जाहिर तौर पर एजेंसियों को मिले होंगे कि इस जगह पर ज्यादा मात्रा में तेल या तिलहन का स्टॉक हो सकता है। उसी को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल के दिनों में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। हालांकि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय वजह जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखिए कि मलेशिया, इंडोनेशिया से हम पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा दाम बढ़े हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट काफी महंगा हो गया, उसके वजह से दाम बढ़े हैं। तो सरकार चाहती है कि हर हाल में अब तेल कीमतों को काबू में लाया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले स्टॉक लिमिट की समय सीमा बढ़ाई गई और अब ये छापेमारी हो रही है ताकि कोई होर्डिंग ना कर पाए, जमाखोरी ना कर पाए और बाजार में डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम ना पड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया। बिल्कुल मृत्युंजय, क्या दामों पर इसका कोई असर होगा? जैसा कि बताया जा रहा, आप भी बता रहे हैं कि तेल तिलहन के जो स्टॉक्स हैं और जो पोर्टल है उस पर मिलान किया जाएगा, जमाखोरी इंश्योर की जाएगी कि ना हो, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन तेल की कीमतों से कैसे है? जाहिर तौर पर देखिए, सरकार को ये लगता है या सरकार को ये इनपुट मिला होगा कि कहीं ना कहीं जब दाम बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे होर्डिंग, जमाखोरी एक वजह हो सकती है कि आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट करके, आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट करके मार्केट में दाम को बढ़ाया जाए। और पास्ट में ऐसा हुआ है, दालों के मामले में हुआ है, जब शिपमेंट तक को डिले कर दिया गया था और हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी इसके खिलाफ, समंदर वाली साजिश, और तब दालों के दाम 200 रुपए किलो तक गए थे। तो पास्ट में ऐसा अनुभव है, सरकार एहतियातन ये कदम उठा रही है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है और अभी मैंने कुछ और एक्सपर्ट से बात की, उनका मानना है कि अभी के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं और लिहाजा इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा तेल कीमतों पर, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज है और इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं और हमारी जो खपत है उसका करीब करीब हम 70% इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे तो उससे आप बच नहीं सकते। एक उम्मीद की किरण यह है कि अभी सरसों की नई फसल की अराइवल चल रही है और इसका रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, तो वहां से कुछ राहत मिल सकती है। और अगर कहीं पर जमाखोरी हो रही होगी, अगर सरकार को ये इनपुट मिला होगा, तो जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट आपको तेल कीमतों पर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाने के तेल पर जमाखोरी पर सरकार बिल्कुल सख्त है, कहीं पे भी जमाखोरी होगी उसके लिए बाकायदा मुहिम बनाई गई है। 8 टीमों की ये मुहिम जो है 30 अप्रैल तक चलेगी और